हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 का पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न। आइए पहले ब्रीफली इसका सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। 9 अलग अलग लेसन्स इसमें बताए गए हैं। पहला लेसन मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज़ है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। फिर आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग है और कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी इसमें पढ़ने वाले हो आप, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम और एग्रीगेट। फिर आपका नॉमिनल और रियल इनकम लेसन 3 में पढ़ोगे आप। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ जीडीपी, एक्चुअल और पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन फंक्शन, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। उसके बाद आप एमपीएस, एपीएस, एमपीसी वगैरह का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, ये सब चीज़ें, मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट। उसके बाद फिर नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन एन ओपन इकोनॉमी विद गवर्नमेंट पढ़ोगे। फिर आपका है फिस्कल पॉलिसी, मनी इन अ मॉडर्न इकोनॉमी, और फिर लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड क्रेडिट क्रिएशन। ये इसका ब्रीफ सा सिलेबस है। आइए चलते हैं इसके पीवाईक्यू की तरफ। तो एज़ यूजुअल 90 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है। किन्हीं 5 क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। सिंपल कैलकुलेटर इस पेपर में अलाउड है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसका पहला पार्ट है, व्हाट इज़ द बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होता है और हाउ डज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिहेव ओवर द कोर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। डज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एवर रीच 0, ये आपको बताना है। फिर है एक्सप्लेन द डिफरेंसेस अमंग द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट एंड द एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट। इन तीनों में डिफरेंस बताइए। और विच इंटरेस्ट रेट कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द डिसीजन मेड बाय बोरोवर्स एंड लेंडर्स बाय। ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगेन कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने। पहला पार्ट है, व्हाट आर बॉन्ड प्राइसेस एंड बॉन्ड यील्ड्स, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन them using a suitable example, illustrate this relationship with the help of a diagram. Next part है, suppose we have an economy described by the following function. ये function है economy का, consumption function is equals to 500 plus 0.5 YD, ये सब चीज़ें YD is equal to Y minus taxes, इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा है 1000 रुपये का, और बाकी सब चीज़ें बताई जा रही हैं। तो क्या निकालना है आपको, ये पहले तो ये फंक्शन दिया गया है आपको, ये पढ़ लीजिए। अब इसकी मदद से आपको निकालना है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड द मल्टीप्लायर इन दिस मॉडल, और कैलकुलेट द बजट सरप्लस और बजट डेफिसिट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद इसमें एक और चीज़ें हैं। सपोज दैट टी इंक्रीजेस, टैक्स इंक्रीज हो गया 0.25 तक, तो व्हाट आर द न्यू इक्विलिब्रियम इनकम एंड द न्यू मल्टीप्लायर। ये 3 पार्ट्स इसमें कैलकुलेट करने हैं। इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा है, अगेन कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला पार्ट है, वाई आर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स रिफर्ड टू एज ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स, एक्सप्लेन हाउ दीज मैकेनिज्म अफेक्ट बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस। और फिर है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ऑन द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। इन सब का क्या इम्पैक्ट होगा मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में, डायग्राम की मदद से आपको बताना है यूजिंग सुटेबल डायग्राम। पहला है जी, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ट्रांजेक्शन इन द इकोनॉमी विद इंक्रीज नॉमिनल मनी इनकम। अच्छा जी। इसके बाद अगला है, कंट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी बाय सेंट्रल बैंक। ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला है, यूजिंग द एसआई डायग्राम एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ राइज इन कंज्यूमर्स सेविंग ऑन डिजायर्ड नेशनल, इसका हम कंटिन्यूशन करते हैं, नेशनल सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड द रियल इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी। और नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, हाउ इज इट रिलेटेड टू द प्राइस इंडेक्स ऑफ एन इकोनॉमी, प्राइस इंडेक्स से किस तरह से ये रिलेटेड है। और कंसिडर करें एक इकोनॉमी में चोकोलैंड द वेयर जीडीपी डिफ्लेटर जो है जनवरी 1 2002 को 5000 था, डिफ्लेटर बढ़ गया 6000 तक जनवरी 1 2024 को, और 8000 तक बाय जनवरी 1 2025 को। ठीक है। अब इसमें क्या है जी, व्हाट इज़ द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन चोकोलैंड ओवर द 2 पीरियड बिटवीन जनवरी 1 2022 और जनवरी 1 2024, ये आपको कैलकुलेट करना है। इसके अलावा आपको करना है, हाँ बस एक ही चीज़ है जो कैलकुलेट करने को आपसे पूछी जा रही है।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद और है, व्हाट इज द एनुअल इन्फ्लेशन रेट इन चॉकोलैंड ओवर द 3 years पीरियड फ्रॉम जनवरी 1 टू जनवरी 1 2022 टू जनवरी 1 2025। ठीक है जी, ये इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हुआ। फिर हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आंसर्स देने हैं आपको। डिफाइन यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट, और यूजिंग सुटेबल डायग्राम्स एक्सप्लेन हाउ अ डिक्लाइन इन द रियल इंटरेस्ट रेट चेंजेस द डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक इन द इकोनॉमी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बाद दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है ये है 6th क्वेश्चन, इसलिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट इज़ मनी, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी, और राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। क्या है जी शॉर्ट नोट में? पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमीज, अनएम्प्लॉयमेंट और रिकार्डियन इक्विवेलेंट प्रोपोजिशन। ठीक है जी, ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बाद हाँ जी, ये 6 ही क्वेश्चन आई थिंक है 11 के पास पेज नंबर 12, 6 क्वेश्चन टोटल इसमें गिवन है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।